900 रैलियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। कमला हैरिस को बहुत कम समय मिला, लेकिन आपने कहा कि कमला हैरिस जो है वो बहुत क्लोज नेक एंड नेक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आई एम श्योर अजय जी कि आपने इनकी डिबेट्स को भी सुना होगा। दोनों को डिबेट्स में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए, काउंटर अटैक्स करते हुए, उन डिबेट्स पर आधारित आपको क्या लगता है कि वहां की जनता के बीच में कुछ ऐसी पर्टिकुलर बातें जो उनके घर कर गई हों, या कमला हैरिस को इतना क्लोज नेक एंड नेक डोनाल्ड ट्रंप के लेकर आई हो? देखिए, जो डिबेट्स हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि अपने 32 साल के इस करियर में जहां पर मैंने अमेरिकी चुनाव बहुत नजदीकी से कवर भी किया है और देखा भी है, कम से कम 6 अमेरिकी चुनाव मैं अमेरिका में रहकर कवर कर चुका हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि इतना निम्न स्तर का प्रेसिडेंशियल डिबेट अभी तक हम जैसे तमाम पत्रकारों ने देखा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुख्यतः, और उसके बाद कमला हैरिस के द्वारा भी, ये बताता है कि इस बार का चुनाव बहुत ही नेक इन नेक हो रहा है। और इसमें भाषा की मर्यादा ही नहीं, कई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्लियर स्टेट पॉलिसी नहीं है। और ये पहली मर्तबा मैं कह सकता हूं जहां पर डेमोक्रेट पार्टी अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी के इकोनॉमिक पोजीशन के बिल्कुल पैरेलल खड़ी है। जैसा कि आप भारत में देखें, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में शायद ही कहीं कोई फर्क आपको दिखाई देगा। दोनों का मैनिफेस्टो एक जैसा होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। रिपब्लिकन्स की एक अपनी अलग स्टैंड है और डेमोक्रेट्स की अपनी अलग। डेमोक्रेट्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर बिहेव करते हैं और रिपब्लिकन्स फ्री मार्केट। लेकिन आज दोनों धड़े एक जगह आकर खड़े होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मिलियन इमिग्रेंट्स जो कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे हैं, उन्हें क्या क्या नहीं कह डाला। उन शब्दों का इस्तेमाल हम राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं कर सकते। कमला हैरिस के ऊपर इस तरह का आरोप है कि $750 प्रति माह प्रति इमिग्रेंट वो यूएस सरकार का खर्च कर रही हैं और अमेरिकी नागरिकों का पैसा बर्बाद हो रहा है। बेरोजगारी अगर आप 2020 के मुकाबले देखें तो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज अमेरिका में लोगों को परेशान कर रही है वो है महंगाई। खाने की चीजें कम से कम 500 गुना महंगी हो गई, 500 गुना, जो कि अमेरिका में अप्रत्याशित है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाउस और हाउस रेंट भयानक महंगा हो गया है, तकरीबन 70% का इजाफा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स अमेरिकन ने आज तक कभी दुनिया में देखे नहीं थे। 1-1.5% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, आज 6% के आसपास है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत है, लोगों को इसकी वजह से बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही अग्रेसिव अटैक कमला हैरिस पर है क्योंकि जो बाइडेन के वो सक्सेसर है, अभी वाइस प्रेसिडेंट है, सरकार में है, इसलिए उनके ऊपर हमला करना बहुत आसान है। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बदतमीज भाषा का इस्तेमाल करके, और क्योंकि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, डेफिनेटली मैं भी उनको स्क्रीन पर यूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि अब से पहले हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, अभी खबर ये मिली जो 3 सबसे बड़े स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, वहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। इस बारिश के इतर बारिश करवाने की कोशिश अन्यथा भी हो रही है, दूसरी तरीके से भी हो रही है। लेकिन क्योंकि एक तरफ कमला हैरिस अपनी बातों के साथ चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपनी डिबेट्स के दौरान भी और साथ ही अपनी रैलियों के दौरान, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया 900 रैलियां, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की। आपको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट एक बड़ा गेम चेंजर डोनाल्ड ट्रंप, खास तौर पर उन पर जो हमला हुआ और उससे मिले हुए उनको वो सेंटिमेंट, जो इमोशनल सेंटिमेंट्स जो उनके साथ जुड़े लोगों के, प्लस अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति, कहीं उनको एक प्लस दे रहा है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो आइसोलेशनिस्ट अमेरिका की बात करते हैं, जैसा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1942 से पहले, जब तक पर्ल हार्बर का अटैक नहीं हुआ था अमेरिका की इस धरती पर, तब तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहा था, जहां पर उसका बाहरी दुनिया से बहुत संबंध नहीं है। वो अपना सामान बनाए, दुनिया में बेचे, और अगर दूसरा कोई उसको अपना सामान बेचने की कोशिश करे तो उस पर टैरिफ लगाए। इसी नीति पर, जो कि रिपब्लिकन्स की एक बहुत ही सॉलिड नीति है, उसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पिच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी श्रृंखला में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई, दूसरे देशों में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसके लिए अमेरिका क्यों जिम्मेदार हो।
अमेरिका क्यों अपने फौज को दूसरे देशों में भेजे? अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज डिप्लॉयड थी, उन्हें वापस बुलाने का पूरा एक प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया था और 2020 में उन्हें उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगे और उसके बाद वो सभी अमेरिकन सोल्जर्स को अमेरिका लाएंगे। और उसके बाद जो बाइडेन ने जिस तरीके से उस प्लान को एक दिन में पूरा किया, इसने पूरे अमेरिका और अफगानिस्तान और उसके साथ साथ एशिया पर एक जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो किसी भी अमेरिकन सोल्जर को किसी भी दूसरे देश में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे वो यूक्रेन के लिए $75 बिलियन का, माफ कीजिएगा, $75 ट्रिलियन का एड है, या फिर इजराइल को हथियार के साथ साथ 100 सैनिक और उसके साथ साथ एक मिसाइल गाइडेड सिस्टम वहां पर देने की बात है। तो इन तमाम युद्ध से आज डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को, अपने देश को बाहर निकालना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर चाइना की इकोनॉमी अमेरिका को पैसे सप्लाई करके, अमेरिका को तमाम सामान सप्लाई करके बढ़ती है, तो उस पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए। अमेरिकी जनता की कमाई चाइना को अमीर क्यों बनाए, इसलिए वो टैरिफ की पैरोकारी करते हैं। उन्होंने भारत के बारे में भी कहा, लेकिन जब वो भारत की चर्चा करते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड मैन एंड मोदी इज अ फ्रेंड। यस, तो इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो आप जानते हैं कि आखिरकार एक लाइक माइंडेड सोच है। और आइसोलेशनिस्ट अमेरिका को आगे लेने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में या रिपब्लिकन्स की भाषा में यह है कि पहले अमेरिकन नागरिकों का भला, उसके बाद हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। जी। यूएन के अस्तित्व पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार अमेरिका इतना पैसा यूएन को क्यों दे रहा है, जो कि उन देशों में खर्च कर रहा है जहां से आतंकवादी और उग्रवादी बाहर निकलकर अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो बुनियादी तौर पर यह अपने आप में बहुत सही बात है। चलिए, बहुत कम इंतजार हालांकि अब बचा है करना और ये क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पहले भी कहा, हु विल विन क्वेश्चन मार्क के साथ जो बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। बट थैंक यू सो मच अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने सामने रखे हैं, लेकिन हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, बड़ा पैनल है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगले 1 घंटे में, अब जो बचा हुआ उस 1 घंटे का समय है 45 मिनट्स का, उसमें पूरे अमेरिका के इलेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। दीपक बोरा पूर्व राजनायिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र देवलंकर जी पूर्व राजनायिक के तौर पर हमारे साथ हैं। महमूद आलम साहब हैं, पूर्व राजनायिक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पूर्णिमा नाथ जी नेता है रिपब्लिकन पार्टी की, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 5 पॉइंट्स पर बेस्ड आज की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भारत को किसकी जीत से फायदा होने वाला है, और इसी को लेकर मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। दीपक बोरा जी, चाहूंगी कि ब्रीफ में लेकिन बहुत अच्छा डीप तरीके से ये आप बताएं कि किसकी जीत से भारत को फायदा होगा। स्टार्टिंग विद यू दीपक बोरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिल साहब। जब आपके चैनल पर आता हूं तो आपकी बात सुनता हूं और इसे स्पष्ट हो जाता है आपका चैनल टॉप पे जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। बाकी 3 विशेषज्ञ बैठे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ, मैंने सर्व किया यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर मैंने 5 इलेक्शंस देखी हैं। एक तो जब मैं पोस्टेड था, हर इलेक्शन कांटे की टक्कर होती है, हर इलेक्शन गेम चेंजर होती है, हर इलेक्शन फ्यूचर डिटरमिन करती है, लेकिन वहीं के वहीं हम लोग रहते हैं। इस इलेक्शन में भी वो होगा। अभी क्या हो रहा है इस समय, मामा अमेरिका गई हुई है मैटरनिटी हॉस्पिटल, लड़का पैदा होता है या लड़की, ये कुछ घंटों में हमको पता लग जाएगा। अब मामा अमेरिका की क्या प्रेफरेंस है ये आप चल के आगे देखिए। मेन चीज आपने पूछा कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, 0, 0। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति भवन श्वेत घर में, व्हाइट हाउस में जो भी बैठे, डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द अमेरिकन डीप स्टेट। आपको याद होगा अपने पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, मैं उनको मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूँ, मिला हुआ उनसे, उन्होंने कहा था कि मैं ये जो दलदल है वॉशिंगटन की, इसको साफ करूंगा। नहीं कर पाए। डीप स्टेट क्या है? स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, डिफेंस डिपार्टमेंट, उसकी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, FBI, ये वो सब मिलके इसकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी का एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका को चुनौती देने वाला पैदा ना हो, और अगर पैदा हो गया वो जिंदा ना रहे। बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है रिपब्लिकन और इट्स अमेरिका द बेस्ट, अमेरिका द ग्रेटेस्ट।
तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, सिर्फ यही हो सकता है उनकी पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छी थी। अगर 3-4% रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप वुड प्रॉब्ली बी बेटर, क्योंकि उनकी पर्सनल इक्वेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी है। और ये जो कमला हैरिस है, आई रिकॉल जब कई मंचों से कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी इज अ फ्रेंड, और वो जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस आत्मीयता के साथ वो कहते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं, और खासतौर से चुनावों में तो उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया